हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जून 2026 के एग्जाम के बारे में डिस्कस, यानी कि कल एग्जाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, मैं लाइव करने वाला था बट लाइव में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी बहुत। कैसे कहते हैं कुछ थंबनेल वगैरह बन लग नहीं रहा था, कुछ भी, मतलब सिर्फ लाइव का ऑप्शन आ रहा था तो उसमें कुछ हो नहीं पा रहा था लाइव के कारण, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेन जो हमारा है, फालतू की बातें छोड़कर मेन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, लाइफ नहीं हुआ छोड़ो उसको, हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन करना बस। कल के जो पेपर होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट ये हुआ, a stone of mass to 0.2 kg swing at a vertical circle radius is 0.5 meter. The speed of this stone is constant equal to 5 meter per second. Calculate the tension tension in the string at the top and bottom circle. Take a G equal to, ये कह रहा है कि एक ऐसा, मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है कि ये कब हमने एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमा रहे हैं तो उसके टॉप पर क्या टेंशन होगी और बॉटम पे क्या टेंशन होगी। ठीक है, पहले हमें जो जो गिवन है, मास हमें दे रखा है 0.2, रेडियस हमें दे रखी 0.5, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, जब ये टॉप पे होगा, आपको पता है वेट नीचे की, ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो एम जी नीचे होगा। ठीक है, और सेंटर फिर से फोर्स पता है कि आपको सेंटर की ओर फोर्स लगता है तो ऊपर की ओर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, ये अपोजिट में, तो इसका मतलब अपोजिट में तो ये कैंसिल, माइनस होंगे। लेकिन जब ये बॉटम में होगा तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और सेंटर फिर से फोर्स भी ये वाला नीचे ही है, दोनों नीचे है, तो ये हमारा जो बॉटम में होगा प्लस होगा। सेंटर फिर से फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन में, आ रही है, आपने पढ़ा होगा। और खुद वेट निकालने के लिए एम जी। ठीक, एम जी टेंशन निकालनी है तो एफ सी को एम जी से माइनस कर दो, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, और 0.2 मास की वैल्यू, वेलोसिटी की 5, और इसके स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.5 माइनस 0.2 इंटू 10। ठीक है, और इसको जब कर हम सब कुछ कैलकुलेट कर ले तो टेन हमारा आएगा 8 न्यूटन। टॉप पर टेंशन हमारी आ गई। ठीक है, अगला है बॉटम पे निकालने के लिए। बॉटम पे दोनों को प्लस करना है, क्योंकि देखो बॉटम में प्लस करने के लिए एम जी प्लस ई। ठीक है, एफ सी प्लस एम जी को सब कुछ कैलकुलेट वगैरह वैल्यू पुट डाल के 12 न्यूटन आएगा। ठीक है, टॉप पे लिख लिया, ये लिख लिया। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा, मतलब कुछ वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट यही होगा। आपको कुछ भी ना करके ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप छोड़ो ना। और ये 5 नंबर में आएगा, पूरा पूरा 5 नंबर आपको पूरा पूरा गेन करना है। ठीक है, अगला आते हैं इस पे, डिटरमाइन दी टॉर्क अबाउट दी पॉइंट, पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स, फोर्स दे रखा है हमें, बिगिन सेक्टर ऑफ द पॉइंट इज। अब जो जो गिवन है सबसे पहले रो लिख लेंगे हम। फोर्स लिख लिया, इस पॉइंट को पी माना और इस पॉइंट को आर माना, ए माना। हाँ, जैसे मान लो ये रस्सी है, ये पॉइंट है, ये और ये। अब टॉर्क का मतलब क्या था, रोटेट, ये रोटेट करा। फोर्स हमें पता चल गया, लेकिन इस पॉइंट की वैल्यू पी है और ये ए है। अगर हमें आर निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका पहला वाला माइनस इसका वाला, तो इसको हमने लिखा। ठीक है, 4 माइनस माइनस 1, फिर उसके बाद 1 माइनस 0, 2 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस 1 कैलकुलेट करके 5 आई प्लस जे माइनस 3 के। ठीक है, आ गया, आर आ गया हमारा। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ का फॉर्मूला लगाया। डिटरमाइंड आपको आता ही होगा, डिटरमाइंड नहीं आता थोड़ा मैं बता देता हूँ अगर नहीं आता तो। अगर हम इसको लेते, पहले इसको लेते
तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खाली हो जाती है, और इसके और ये वाली लाइन नहीं लेते, फिर हम ये दो लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते और माइनस का साइन लगा के इसको, जैसे -1 और 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे, माइनस का साइन लगाया और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया हमारा आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, जे लेते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन खाली हो जाती है, ये और इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, माइनस का साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करते, माइनस का साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करते। हम जब देखो पहली बार हमने नहीं करा तो प्लस लगाते बीच में, दूसरे पे जब आते हैं तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, और तीसरे में आते हैं तो प्लस करते हैं, तो ये और ये खाली होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस करके ये इससे करा, ठीक है, और के लगाया। अब सॉल्व करके हमारा टॉर्क आ गया 11i + 2j + 19k, ठीक है, ये हमारा आ गया सिंपल, ये आ गया, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। बेसिक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, बट थोड़ी वैल्यू चेंज कर देगा, बट कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का ये भी आएगा। अगला ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आता ही आता है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर पी और क्यू और द नॉन जीरो मैग्नेटिक गिवन दैट, हमें ये दे रखा है, ठीक है, हमें ये बताना है ये कितने एंगल पे बन रहा है। हमने इसको लिया, स्क्वायरिंग कर दी, बहुत साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर कर दोगे तो ए डॉट और दोनों डॉट प्रोडक्ट बन जाएंगे। वैसे ही इसकी स्क्वायरिंग करी, इसको अलग करा और इसको अलग करा। हमने पहले पी को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर पी को इससे मल्टीप्लाई करा, सेम क्यू को इससे मल्टीप्लाई करा, क्यू को फिर किससे मल्टीप्लाई करा, पी को पी से मल्टीप्लाई करा, पी को क्यू से करा, पी डॉट क्यू, और क्यू को पी से करा, क्यू डॉट पी, क्यू को क्यू से करा, क्यू डॉट क्यू, सेम पी को पी से करा, पी को पी से करा, ठीक है, पी को पी से करा, पी डॉट पी, और पी को क्यू से करा, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर, पी डॉट क्यू, क्यू को पी से करा, क्यू को पी से करा, माइनस, क्यू को क्यू से करा। अब देखो माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाता है, तो क्यू डॉट क्यू। अब इसकी जैसे स्क्वायर हो जाएगी वेक्टर की, जैसे ये अगर दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया, ये दोनों देखो अभी दो है तो इसको ऐसे प्रोडक्ट करके दो लिख लिया, और ये भी ऐसे लिख लिया सेम, और ये भी ऐसे लिख लिया, और ये माइनस का साइन है, माइनस इधर लगा के इन दोनों के इधर, अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ऐसा वीडियो रोक रोक के लिखना बंद मत लिखो, फिर टेलीग्राम पे जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से लिख लेना, ठीक है। अब इसका आगे का पार्ट करवाते हैं हम। अभी बचा गया ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, 4 हो जाएगा, ये 4 इधर नीचे जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो ये बचा। अब पी डॉट क्यू डॉट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज कॉस थीटा, ये इसको इधर भेज दो 0, कॉस थीटा इसको ले 0, कॉस थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कर दो बस, इतना तो आपको आती ही होगा मैथ, ठीक है, अब बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, 5 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि 5 क्वेश्चन ही कर रहे, 5 क्वेश्चन का मतलब है कि इसी के बेस पे 5 अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं कुछ अलग तरीके से, और कुछ नंबर चेंज करके दे देंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही 5, इसमें आपको एक ऐसी इक्वेशन दे देगा और डिटरमाइन द प्रोग्रेशन एंड कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। अब हमें इसको करना था, अब देखो ये हमें गिवन है, ये इक्वेशन होती है प्रॉपर, ये इक्वेशन होती है, तो ये इक्वेशन आपको याद करनी चाहिए, ये इक्वेशन याद कर लो,
अब देखो ए की वैल्यू 2 है तो एम्पलीट्यूड हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। डब्ल्यू की वैल्यू 14 1400 पाई है, 1400 पाई रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। के की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन में 20, पाई अपॉन में 20। अब वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा, लैम्डा होता है के की वैल्यू क्या है 2 पाई, 2 पाई अपॉन में 20, पाई इधर रह गया, इधर 20 होता तो मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया, तो पाई से पाई कट गया, तो 2 से 20 को मल्टीप्लाई करके 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और उसके आता था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आने के बाद फ्रीक्वेंसी को जो फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इक्वल टू दिस 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को दे रखे 2 पाई को नीचे करके डब्ल्यू ऊपर 2 पाई हो गया, वैल्यू पुट करी, पाई से पाई काटा, 2 से 2 काटा, 7 हर्ट्ज आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वल टू लैम फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हो या तो डब्ल्यू ऊपर में के भी लिख सकते हो। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी को लैम्डा नहीं दे रखा तो डब्ल्यू ऊपर में के करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही लिख दिया, तो दोनों को फ्रीक्वेंसी हमारी ये थी 750 इंटू में 40, दोनों मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। और इसका हमारी वैल्यू आ गई। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी दो इक्वेशन दे देगा, तो ऐसे दो इक्वेशन दे रहे तो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। गिवन वगैरह भी लिख दोगे तो शायद से दया खा के एक नंबर टीचर दे दे, लेकिन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे एक मैसेज कर देना, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप और प्रैक्टिस कर सके और कल का पेपर अच्छे से कर सको। A train of the mass 10 to the power 7 kg is moving in a straight line at constant speed of the 90 km per hour. The brake which of the produce a net brake force is 3.2 into 10 to the power 6 Newton are applied over the 20 seconds. What is the will be the new speed of the train? What is the fire on the, सिंपली ये कह रहा है कि ट्रेन का मास दे रखा है हमें 10 to the power 7 kg मास दे रखा है, तो स्पीड में चल रही है यू, हमें इनिशियल पता चल गया। उसमें ट्रेन ब्रेक मारती है और कुछ दूरी 20 सेकंड बाद वो रुक जाती है, ठीक है। मान लो ये ट्रेन चल रही थी और यहाँ पे इसने ब्रेक मारा, तो यहाँ से यहाँ तक वो 20 सेकंड टाइम लेती, तो हमें इसका डिस्टेंस बताना, ठीक है। और नेट ब्रेक का मतलब होता है कि वो माइनस में, कि अब माइनस में एक ब्रेक लग गया, माइनस में फोर्स लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कि कितना ब्रेक लगने के बाद यहाँ तक पहुंची, क्योंकि ट्रेन ब्रेक लगती है वहाँ पे थोड़ी रुक जाएगी, थोड़ी दूर चलती है। तो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ट्रेवल का टाइम बताना है, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर यू मिल गया, टाइम मिल गया। एक्सेलरेशन निकालते हैं, सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर एम इंटू ए होता है, ये तो आपको सबको पता है, एम इंटू ए होता है, तो ए को इधर रख के एम को फोर्स अपॉन में एम कर दो, ठीक है। और हमें माइनस में, ये मैंने बता दिया कि माइनस में लगाना है, तो एफ की वैल्यू हमें दे रखी है ये, एफ की वैल्यू यहाँ पे डाल देना और एम की वैल्यू दे रखी है ये। इसको कैलकुलेट करके हमारा ए आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें, ये फॉर्मूला था आपने इक्वेशन में पढ़ा होगा नई स्पीड निकालने के लिए। ये इनिशियल होता है, फाइनल, फाइनल निकालने के लिए 25 हमें दे ही रखा है, 25 किलोमीटर पर आवर आई गया, मीटर पर सेकंड आ ही रखा है। ए की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू हमें पता है, पुट करके वी की वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू आ गई। अपना वी की वैल्यू आई है मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन इसमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम इसको 3600 अपॉन में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो वी की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला को आपको पता ही होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सेम हमने वैल्यू पुट करी, 25 हमें यू की वैल्यू पता है, टी हमें 20 की वैल्यू पता है,
आप पता, और बस एक ही जगह पर माइनस लगा लेना, क्योंकि मैं नेट ब्रेक बोला है तो माइनस का लगा देना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी बात में चालू होता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन करना है आपको, यहाँ पे मैंने 5 ही क्वेश्चन बताया, लेकिन आपको और भी क्वेश्चन करना है जिसके कारण आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है, मेन आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना। ठीक है, मेन आपको ज़्यादा क्वेश्चन करो, बस इतना ही है मेन। और उसके बाद टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। और भी अगर आपको और भी सब्जेक्ट के एग्जाम से एक दिन पहले जैसे लाइव क्लास हो शायद, तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बना के डाल दूंगा पेपर से एक दिन पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, लाइव क्लास को तो देखता हूँ और कैसे तरीके से ठीक करूँ, लेकिन आपको अगर और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, और भी सब्जेक्ट की ऐसी एक दिन पहले, तो कमेंट कर देना, मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना।